मंगलाचरण में पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन करते हैं। कैसे हैं पंच परमेष्टि परमात्मा? अध्यंत पद पर
12 गुणों के धारक अपेक्षा से 8 पौद्गलिक हैं, उनमें से भी 7 देवों द्वारा रचित तीर्थंकर परमात्मा के होते हैं और एक आवामन सिद्ध परमात्मा के 8 गुण। उपाध्याय भगवान के 36 गुण, आचार्य भगवान के 36 गुण, उपाध्याय भगवान के 25 गुण और अंतिम पदवीधारी उस पर चर्चा चल रही है 27 गुण। 27 में से 12 अलग कर देते हैं। 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन रूप क्रिया है। इस कारण से इनको हम पुण्य कर्म का उपार्जक कहते हैं और उसके प्रमाण में साक्ष्य और स्थाना सूत्र का 5 आगे और संवायन सूत्र के 9वें संवाय में भी आया है और फिर उत्तरादि सूत्र और दशकालिक सूत्र में इसको नाम दिया संयम। समवायन सूत्र में यह निर्जरा के स्थान पर आ जाता है, ऐसा कहा है। इसका अर्थ है कि 5 महाव्रत ग्रहण कर देना यह स्वतः संवर निर्जरा नहीं है, निर्जरा के स्थान पर आ गया, अब निर्जरा कर सकता है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले निर्जरा के पहले क्या करें, आश्रव पूर्वक बंद होता है और संवर पूर्वक निर्जरा होती है। आश्रव पूर्वक बंद का अर्थ क्या कि कर्म का बंद आश्रव के कारण से होता है। आश्रव यानी कर्म का आना, और कर्म का आना होता है ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे विकारी भावों से कर्म का आना आश्रव। और जब तक आश्रव है तब तक निश्चित मानना कि बंद है, और जब तक आश्रव बंद है तब तक संवर और निर्जरा है ही नहीं। निरंतर आश्रव और बंद हो रहा है तो फिर संवर कहां से होगा? आपने कैसे मान लिया कि हम संवर कर रहे हैं? संवर तो पहले कर्म के आने के द्वार को बंद करे और फिर संवर करे। इसका अर्थ है आश्रव पूर्वक बंद, आगे दिया संवर पूर्वक निर्जरा, कि प्रथमतः संवर होना चाहिए और उसके बाद निर्जरा है। आपने इतना आसान मान लिया। यदि इतना आसान होता तो कभी मोक्ष चले जाते। एक अपेक्षा से यह मोक्ष की साधना और मोक्ष अत्यंत कठिन है, दूसरी अपेक्षा से अत्यंत सरल है। किसके लिए सरल है और किसके लिए मुश्किल है? तो कहा पुंसत्वहीन के लिए तो वह अत्यंत कठिन है और पुरुषार्थी के लिए वह अत्यंत सरल है। पुरुषार्थी कौन? तो कहा उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, उनमें से 5वां भेद दिया है पुरुषाकार पराक्रम। पुरुष के आकार का पराक्रम पौरुष जगना चाहिए, और यदि उत्थान यावत पराक्रम 5 भेद, इनको व्याख्या प्रकृति सूत्रकार 12.5 में कहते हैं ये अमूर्त गुण है। आत्मा अमूर्त है, आत्मा के गुण भी अमूर्त हैं, और ये वीर्य गुण के भेद हैं। और वीर्य गुण आत्मा का स्वयं का गुण है, जैसे ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य। इसका अर्थ हुआ ये वीरत्व यह आत्मा का गुण है, और आत्मा में वीरत्व वीर्य कितना है कि अनंत। उस अपेक्षा से सोचो कि अनंत वीर्य का धारक मैं हूं,
तो फिर प्रकट करने में कौन सी समस्या आ रही है? तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग दोनों मिले हुए हैं। अब क्या कमी है? अब कमी मात्र आपकी कमी है कि आपका पुरुषाकार पराक्रम मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख, 5 इंद्रियों के सुख, भोग सुख, परिवार सुख उसमें लगा रहे हैं। उसके लिए पहले पढ़ाई करना, फिर उसके लिए कमाई करना, फिर कमाई करके भोगना, और ऐसा करके पूरे जीवन आकंठित इंद्रिय विषय में डूबे रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का मार्ग अत्यंत दूर है, अत्यंत कठिन है, कंटकाकीर्ण मार्ग है। संयमी साधु के ज्ञान दर्शन चारित्र एक त्रिक, दूसरा कहा मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, दूसरा त्रिक। फिर तीसरा कहा मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। कहा भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, और ये तीन ये सब पूरे हो जाते हैं। इसमें मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, और मन गुप्ति एकाग्र हो जाता है। कहाँ एकाग्र हो जाता है? कि जो मनन करने की प्रक्रिया हो रही थी, अब मनन करना भी वह बंद कर देता है। और क्या मनन करना बंद कर देता है? कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। इस शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में होने वाले ये रागादि विकार रूप भी मैं नहीं हूँ, और रागादि विकार के कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म ये भी मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये कर्म कारण के बने हुए उद्गण हैं, और औदारिक वर्णना का शरीर है, उद्गल है। और इन दो पुद्गलों के बीच में जो इन्हीं दो के कारण से जो भाव होता है, रागादि भाव। अब आदि में क्या क्या गिनना चाहिए? रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रतियादि, हिंसादि, मिथ्यात्वादि आदि में सारे गिनना। इसका अर्थ है कि जो जो विकार के भाव हो रहे हैं सारे गिन लेना। तो विकार के भाव को कैसे समझना? कि हाँ, वचन गुप्ति में कहा विकार के स्थान पर निर्विकारत्व को प्राप्त हो जाता है। यदि मन गुप्ति से वह अपना आप में गुप्त हो जाता है, मन की क्रिया रुक जाती है, वचन गुप्ति में वह विकार से रहित होता है, तो फिर काय गुप्ति में आगे क्यों आ गया? कि वह मात्र संवर करता है। और यदि संवर करता है ऐसा अर्थ ले तो संवर कौन सा? कि विकार से रहित यह तो वचन गुप्ति का फल आ रहा है। और काय गुप्ति मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता। वहाँ काय समाधारणता का अर्थ निकल रहा है वह केवली के साथ केवली के 4 सत्कर्मों को क्षय करता है, सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। यदि यहाँ समाधारणता में तीसरी समाधारणता ऐसी है कि वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न के साथ यदि वापस तीसरा दिया वह चारित्र संपन्न होता है। तो चारित्र संपन्न जीव क्या करता है? तो वहां पर भी आया है कि वह सर्व कर्मों का क्षय करके मुक्त हो जाता है। यदि उनमें तीसरा जो आ रहा है वह सीधे सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ऐसा अर्थ आ रहा है
वचन गुप्ति का अर्थ आ रहा निर्विकारत्व, सर्व प्रकार के विकार से रही। तो फिर काय गुप्ति में आकर के यहाँ पर कहाँ गड़बड़ होगी? यहाँ का वह संवर को प्राप्त होता है, आगे के लिए वह पुनः पापाशव का निरोध करता है। और पापाशव का निरोध करता है का अर्थ हुआ कि फिर पूर्णतः निरोध नहीं हुआ, पाप का ही निरोध हुआ। ये तीसरे में जाकर के वापस उल्टा काम कैसे हो गया? मन गुप्ति, वचन गुप्ति, उसमें तो वह शुद्धत्व को प्रकट कर रहा है। निर्विकार अवस्था है, विकार में क्या क्या गिनना, शुभ भी विकार है और अशुभ भी विकार है। तो जब वचन गुप्ति में शुभ और अशुभ दोनों विचारों से परे हो जाता है तो शुद्ध भाव में जाता है। इसका अर्थ है मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा। मात्र यानी केवल, केवल और केवल, कि केवल अपने आप को ही जानना, केवल अपने आप को ही जानना, केवल अपने आप को ही जानना, केवल अपने आप को ही देखना, केवल अपने आप को ही देखना, केवल अपने आप को ही देखना। तो फिर ये तीसरा क्या होना चाहिए कि अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमना। ऐसा जब अर्थ आता है तो फिर यहाँ सूत्र में ऐसा कैसे आ गया कि वह पुनः पापाश्रम मात्र का निरोध करता है, पुण्याश्रम का नहीं। या मानना आश्रम तो आश्रम है, चाहे वो पुण्याश्रम हो ना चाहे पापाश्रम हो। और मान लो सूत्र में यहाँ है कि पापाश्रम का निरोध करता है, तब भी अर्थ लेना पड़ेगा कि पापाश्रम का निरोध किया तो पाप में पुण्य की सम्मिलित है। राग जिस समय कहा जाता है तो राग मत करो तो द्वेष मत करो सम्मिलित है, अलग से कहना नहीं पड़ता है। और इस अपेक्षा से यहाँ सर्व प्रकार के विकारों से काया की क्रिया से भी वह पूर्णतः परे हो जाता है। और यहाँ ये काया स्वयं कुछ करता है क्या? आत्मा साथ हो तो जीव साथ में हो तो काया स्वयं कुछ करता है क्या? नहीं करता। फिर प्रश्न आ रहा है कि सारा जो यहाँ पर काया पर आ रहा है, काया तो कुछ भी नहीं करता, मिट्टी उद्गत। फिर इतना जोर क्यों आ गया काय भक्ति आदि? अरे इस काया या काया के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां, उनका उपयोग कौन करता है? आत्मा। उपयोग कौन करता है? स्वयं आत्मा से। शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा। तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना, मात्र अपने आप की चेतना से अपने आप का जानना, मात्र दर्शन चेतना, अपने आप की चेतना से अपने आप को ही देखना, तो निश्चित मानना चाहिए कि फिर जानना जहाँ है वही देखना है, और जानना देखना जहाँ है वही रमना है। ये तीनों एक साथ है। क्यों? एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा है। और प्रमाण दे रहे हैं आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंध में 2:1 में सूत्र आ रहा है, जे अनन दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंसी। जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमता है, जो अनन्य में रमता है वह अनन्य को देखता है। इसका अर्थ है कि जब वह देखता है तो रमता भी है, रमता है तो देखता भी है। रमना और देखना एक साथ है। फिर बीच में एक और आना चाहिए, जानना कहाँ जाता है कि जानना और देखना एक साथ ही होता है, अविनाभावी है, एक साथ होंगे। व्यावहारिक जगत में जिसको जाना उसी समय उसको देखते भी हैं, और जिस समय जानते देखते हैं उस समय
अनुकूल हो तो राग रूप और प्रतिकूल हो तो द्वेष रूप रमते भी हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ एक है और दूसरा है ही, दूसरा एक और जो दो है तो तीसरा है ही। इसका अर्थ है ये तीनों एक साथ हैं। मोक्ष के मार्ग में भी ये तीनों एक साथ हैं, मोक्ष में भी ये तीनों एक साथ हैं। जानना, देखना, रमना। व्यवहारिक जगत में आप जानते जिसको हैं उसको देखते हैं। जिस प्राण प्यारी को जानते हैं, देखते हैं, उसमें रमते हैं कि नहीं, कि मात्र जानते रहते हो। मात्र जानते रहते हो कि हाँ ये मेरी प्राण प्यारी ये पत्नी है। मात्र जानते रहते हो कि हाँ ये मेरा प्राण प्यारा है गाना। मात्र जानते हो और कुछ करते भी हो। मात्र जानना और मात्र देखना नहीं है, साथ में रमना भी है। यदि व्यवहारिक जगत में जानने और देखने के साथ रमना है तो फिर यहाँ आध्यात्मिक जगत में आकर के भूल क्यों जाते हैं? नहीं, मैं आत्मा को जानता तो हूँ, आत्मा को देखता तो हूँ, परंतु रमना तो मेरा शरीराधीन हो रहा है। ये उल्टा काम क्यों हो रहा है? उल्टा इसलिए हो रहा है कि जानना और देखना मात्र शब्द रूप है। इस कारण से रमना वास्तव में जिस शरीर पांच इंद्रियों के भोगों में रमना है, उस समय उसी को जान रहे, उसी को देख रहे। और जब तक शरीर आदि को जानना, देखना और रमना है, तब तक आत्मा का जानना, देखना, रमना नहीं। आगे क्यों बोलूं? आगे क्यों बोलूं? शरीर का जानना अनादि से, वर्तमान के इस भाव में भी शरीर का ही जानना, फिर शरीर को ही देखना, फिर शरीर के साथ जुड़ी हुई इंद्रियां उन्हीं में रमना, तो खत्म हो गए। जाओ कहाँ जाओ चंद्रगति में जाओ, सबसे पहले नरक में। क्यों? क्योंकि जान किसके रहे हो? वो इंद्रिय विषयों का सुख भोग देने वाली उसको जान रहे हो, देख रहे हो, तो फिर अपने आप का जानना देखना कहाँ जाओ? उपयोग आत्मा का स्वयं का गुण है। यह उपयोग एक समय में एक स्थान पर रहता है, एक समय में एक कार्य करता है, दूसरे समय में दूसरा। दृष्टांत देते हैं, नहीं, दोनों बातें उपयोग एक साथ दो जगह टिकता है। एक दृष्टांत है, गुरु जिसे समझाते नहीं, उपयोग एक समय में एक ही स्थान पर रहता है, एक ही कार्य कर सकता है। उसने कहा नहीं, गुरु कहते ठीक नहीं, गुरु कहते ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष में मेरा अनुभव आ रहा है कि मैं जिस समय नदी पार कर रहा था, दिन के समय में नदी पर, तलैया पर, पानी में, तालाब में ऊपर सूर्य तप रहा होता है। इस कारण से ऊपर तो वह थोड़ा गर्म होता है और नीचे जाओ तो ठंडा होता है। जिस समय वह इस प्रकार से पार कर रहा था तैरकर, उसको दोनों अनुभव एक साथ आ रहे थे। ऊपर से गर्मी का अनुभव भी आ रहा था और पांव के वहां से सर्दी का अनुभव भी आ रहा था। उन्हें कहा नहीं, उपयोग दो प्रकार का कार्य एक साथ कर रहा है। शिष्य अड़ गया, उनका नहीं, ऐसा नहीं होता है। उपयोग एक समय में एक ही कार्य करता है। नहीं, मेरा अनुभव है एक समय में दो प्रकार के कार्य कर रहा है। ये उपयोग कितना सूक्ष्म है आपको अनुमान हो नहीं सकता, इसलिए कि वो एक समय वर्ती उस पर्याय का अनुभव चदमस को नहीं आता है, केवली को आता है। एक समय का अनुभव, वो एक समय क्या है, एक समय का नाप क्या है,
मनुष्य आंख झप के उसमें असंख्यात समय निकल जाता है। कितने? असंख्यात, यानी जिसकी गिनती नहीं संभव है उसको कहा असंख्यात। और उन असंख्यात में से एक समय में एक प्रकार का भाव, दूसरे समय में दूसरे प्रकार का। तो एक मनुष्य आंख झप के उसमें कितने प्रकार के भाव हो गए? असंख्य। आत्मा का उपयोग कितना सूक्ष्म है, और यह उपयोग सूक्ष्मता से देखो कि कितना तेजी से वह अपने विषय को बदलता है, कितनी तेजी से विषय को बदलता है। यह आपको सामान्यतः समझ में नहीं आता है। जिस समय स्वाध्याय करते करते सोचते हैं ध्यान में चला जाऊं, जिस समय ध्यान में जाते हैं उस समय बताओ कितना भटकते हो? टिकता है? अरे ध्यान टिकता है क्या? जो जो ध्यान लगाते हैं भाई बहन, टिकता है आत्मा पर? क्यों नहीं टिकता है? क्यों नहीं टिकता है? दिन रात आपका उपयोग शरीर पर, भोगों पर, भोगों की पूर्ति में धन पर, वैभव पर, संपत्ति पर, कमाई पर, निरंतर तो आपका उपयोग बार भटक रहा है। यदि 23 घंटे तो 12 मिनट निरंतर आपका उपयोग न जाने कहाँ खटक्रम छोटे क्रम में पर में भटक रहा है, और अब सोचते हैं चलो सामयिक का काल हो गया है, प्रवचन सुनने का काल हो गया है, और प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन में एकाग्रता क्यों नहीं आती है? समझ में क्यों नहीं आता है? समझ में इसलिए नहीं आता है, आत्मामृत एक तरफ और इंद्रिय विषयों के भोगों का विष एक तरफ। अब आप इतना विष भर करके मेरे पास आए हो, माथे में इतना गोबर भर करके आए हो, माथे में गोबर भर करके आए हो, जहर भर करके आए हो, और अब मुझे कहते हो वचनामृत का पान करा दो महाराज। मैंने कहा वचनामृत का पान, आत्मामृत का पान तो तब हो कि जब जड़ उगल करके आओ। उगल करके आते हो, जड़ उगल करके आते हो, और उस जहर का निरंतर आपको स्वाद रहता है कि नहीं रहता है? जिस समय उस जहर को खा रहे होते हो, भोग रहे होते हो, तब तो उसका निश्चित रूप से बेस्वाद आ ही रहा है, परंतु जिस समय भोग नहीं रहे हो तब भी कल्पना से भोगते हो। कल्पना से भोग है कि नहीं? वस्तु का भोग नहीं चल रहा है, वस्तु सामान्य नहीं है, पर फिर भी भोग चलता। कैसे चलता है? भावों से, विचारों से। इसका अर्थ है यहां जो सूत्रकार कहते हैं कि पांच इंद्रियों का जो भोग साक्षात भोगता है वह तो कर्म का बंध करता ही करता है, परंतु जिस प्रकार से प्रत्यक्ष इंद्रियों से वो भोगता नहीं परंतु भाव से भोग रहा है, तो वह भी कर्म का बंध करता है, वह भी कर्म का बंध करता है। मात्र भोग का भाव कैसा होता है? मेरे भी तो संगमरमर का ग्रेनाइट का मकान होना चाहिए, ग्रेनाइट का मकान होना चाहिए। अब जब तक ग्रेनाइट का मकान बनाने जितना धन वैभव ना कमाए तब तक कहां से बने, और तब तक वो घर वाले को ग्रेनाइट के मकान के सुख का अनुभव कैसे आ रहा है? भाव से अनुभव आ रहा है। भाव में वह ग्रेनाइट का मकान बसा हुआ है। क्यों बसा हुआ है? कि देरानी जेठानी आदि के यहाँ पर ग्रेनाइट का मकान बन गया है,
तो निरंतर क्या दिख रहा है को मैं क्या इतना नहीं मेरे सामने कि ग्रेनाइट का संगमरमर का इतना बढ़िया मकान बन गया है और मेरे सामने जब निकलती थी इतराती है। मेरे कब बने, मेरे कब बने? आना तो बोलो मैंने। अरे झोपड़े में रहोगे? अरे झोपड़े में रहो चाहे ना रहो, श्रीमद जी कहते हैं चाहे कितनी संपत्ति जोड़ लो, सैकड़ों एकड़ जमीन, कितनी सैकड़ों एकड़ जमीन, जाने कितने जमीन, कितनी जायदाद, कितने भवन, ये सारे के सारे श्रीमद जी कहते हैं अंतिम समय में काया के पुद्गलों को मात्र कुछ समय के लिए और ये 6 फीट मेरे अपेक्षा से कह रहा हूँ, 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी, 1 घंटे के लिए उतनी सी जमीन चाहिए। वो भी किसको चाहिए? आत्मा को। शव को आत्मा को चाहिए क्या? किसको चाहिए? ये काया के पुद्गलों को जलाने के लिए कितनी सी जमीन चाहिएगी? और आपने कितनी जमीन हथिया रखी है? सोचो के साथ क्या जाएगा? और जिस समय ये सोचो कि साथ क्या जाएगा, वो ट्रक वाला पता नहीं वाहन वाले पीछे लिखते हैं, तो मैंने कहा मेरे लिए लिखते होंगे। क्यों? क्योंकि वाहन के पीछे तो इतने गौर से पढ़ने वाला और कोई होता नहीं। आपने देखा वाहन के पीछे लिखा रहता है? अरे आप बिना देखा कभी जो ट्रक के पीछे, बड़े वाहनों के पीछे लिखा रहता है सोच के साथ क्या जाएगा, सोच के साथ क्या जाएगा। तो मैंने कहा ट्रक वाले ने किसके लिए लिखा? उदयमने के लिए लिखा। तुम कहते धीरे धीरे चलने वाला पीछे कौन होगा? आप चाहते हो? आप तो सपाटे से निकल जाते हो 80-90 किलोमीटर की तेज गति से। आपको कैसे पढ़ने मिलेगा वो? अरे रुको, वो ये और भी लिखता है, रुको, सोचो साथ क्या है। क्या गजब का वाक्य लिखा है, क्या गजब। मैंने कहा मैं कितने ही प्रवचन दे दूं, उस प्रवचन का मुकाबला नहीं। कौन से प्रवचन का? ट्रक वाले का। वो ट्रक वाले ने जो प्रवचन दिया मुझे, ये तो मुझे दिया, मुझे क्या दिया? रुको, सोचो, साथ क्या? उदयमनी सोच, रुक, सोच, साथ क्या जाए। तो मैंने तो पक्का कर लिया है कि अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा और अकेला ही हूं। जीव अकेला ही आया है, अकेला ही जाता है। और यहां तक कह लेना, कहां तक कि सिद्ध शिला पर भी जाऊंगा तो सिद्ध शिला के ऊपर लोकाग्र पर जाकर के भी अकेला ही रहूंगा। अकेले कैसे रहोगे? उन अनंत सिद्धों में विलीन नहीं हो जाओगे? मेरे शिखर पुरुष तो बोलते हैं वहीं जाऊंगा और वहीं विलीन हो जाऊंगा। बिल्कुल किसमें विलीन हो जाऊंगा? अन्य में मिल जाऊंगा। क्या मेरी वर्तमान अपेक्षा से मैं स्पष्ट बोलता हूं कि आगमों में है, गुरु ने समझा है कि अनंत जीव हैं
अनंत जीव होते हुए भी सारे जीव, संसार अपेक्षा से भी कहो और सिद्ध का अपेक्षा से भी कहो, कि सिद्ध कितने? अनंत। अनंत। जीव कितने? अनंत। अनंत। परंतु क्या अभी ये पक्का हुआ आपको कि उन अनंत जीवों में से मैं एकमात्र जीव, उन सबसे पूर्णतः भिन्न, पृथक, स्वतंत्र अस्तित्व वाला, शरीर के साथ रहते हुए, शरीर के साथ और जो जो जुड़े हुए हैं, परिजन, प्रियजन, धन, वैभव, भोग साधन, इन सारे संयोगों से मैं पूर्णतः भिन्न, असंयोगी, असंग आत्मा। किससे भिन्न? किससे भिन्न? शरीर से जुड़े हुए सारे परिजन, उनके लिए जुड़ा हुआ धन। 3 शब्द याद रख लेना, तन, मन, 2 अक्षर का। पढ़ाना बड़ा सरल होता है बच्चों को। अरे धनो जी बोलो ना, बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो मात्रा वाले आधे कटे हुए ये शब्द बड़े क्लिष्ट होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनसे उच्चारण होता है। तो सबसे पहले उच्चारण किसका कराया जाता है? छोटे छोटे शब्द। और छोटे शब्द है ना, यदि नाम लेना है तो अब नाम में छोटा सा नाम रखना है, तो 2 अक्षर का नाम। और अब मैं कह रहा हूं तना, तन। ठीक है, याद हो गया आपको? हो गया ना? तन याद हो गया? तन के कारण से जोड़े जन, तन के साथ जोड़ा जोड़े जन, और जन के साथ, जन का साथ होते हुए जोड़ा धन। रूप। अरे तीनों समझ में आ गए क्या? तन, जन, उनके लिए जोड़ा जन, और जन के लिए जोड़ा धन। और अब ध्यान देना, तन पराया, उनके लिए जोड़े जन पराए, और जन के लिए जोड़ा धन पराया। जब कौन बचा? केवल आत्मा। अब कौन बचा? अरे तीनों अलग हो गए, फिर बचा कौन? केवल बचा मैं कौन? सिद्ध समय आत्मा। वो मैं आत्मा। इस तन से परे, जन से परे, धन से परे, सबसे परे। और जिस समय ऐसे सबसे परे होता है तब अपने साथ जुड़ा होता है, और तब मानना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा जिस समय शुद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व प्रकट होता है, तो पहले वह प्रकट यहां होता है। कहां होता है? यहाँ नहीं, यहाँ यानी वर्तमान की पृथ्वी पर। कहां होता है? संसार में रहते हुए। और यंत्र परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा संसार में रहते हुए शुद्ध हुए क्या? संसार में तो संसार में रहते हुए, संसारियों के बीच गिरे हुए, शिष्यों के बीच गिरे हुए, 50,000 शिष्याओं से गिरे हुए, और फिर न जाने कितने श्रावक श्राविका, संख्या आप जानो, कितने श्रावक श्राविकाओं से घिरे हुए। बताओ कितना परिग्रह, कितना परिग्रह, किसके पास? साधु संतों के पास। अरे तीर्थंकर महावीर के पास कितना परिग्रह?
14,000 शिष्य, 36,000 शिष्याएं, और फिर श्रावक सेवकों की गिनती नहीं। क्या ये सारे मेरे साथ हैं, मेरे हैं, ऐसा भाव होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका क्यों होता है? आपका क्यों होता है? उन्होंने पक्का किया कि कोई मेरा हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। और संसार अपेक्षा से बता रहा हूं कि आप जिन जिन परिजनों के बीच गिरे हुए हैं, क्या गृहपति प्रमुख परिवार का सबको संतुष्ट कर सकता है? अरे परिवार में 4 सदस्य हैं, क्या चारों की इच्छा पूरी कर सकती हो? और एक की इच्छा कितनी? अनंत। बताओ, हो सकती है पूरी? एक परिजन की इच्छा कितनी? अनंत। यदि एक परिवार में एक की इच्छा अनंत है, तो एक परिवार से आगे बढ़ते बढ़ते इस पूरे देश के, अब ये 2 अरब हैं कि 3 अरब है मुझे नहीं पता, पर अब 3 अरब की इस प्रकार की तृष्णा है कि प्रत्येक को सबसे अधिक धन चाहिए। कितना चाहिए? इस सारी पृथ्वी का धन मेरा हो जाए। कौन कौन नहीं चाहता? सारे चाहते, एक चाहता है। अब यहां जितने बैठे हुए हैं भाई बहन, प्रत्येक को धन कितना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जितना धन वो सारा मेरा हो जाए। और या अंबानी पता नहीं क्या क्या है, वे क्या प्रयत्न कर रहे हैं? अधिक से अधिक धन कि भारतवर्ष का सारा धन मेरे पास हो जाए। और यदि ऐसे अंबानी सारे भारतवर्ष के मनुष्य हो तो सब मिलाकर के तृष्णा का पार है। यदि भारत की, भौगोलिक भारत की प्राकृतिक संपदा सीमित है, पक्का है? प्राकृतिक संपदा सीमित है कि असीमित है? सीमित है। पूरे विश्व की संपदा सीमित है कि असीमित है? सीमित है। और एक व्यक्ति की तृष्णा अनंत है, तो बताओ क्या हाल होगा? लूट को मारपीट, चीना जगती, युद्ध, महायुद्ध, हत्याएं, आत्महत्याएं, बलात्कार, मुझे कितने अपराध। क्यों? कि प्रत्येक चाहता है कि मेरे पास अधिक हो, प्रत्येक चाहता है कि मेरे पास अधिक हो। और एक ही परिवार में यदि 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, नहीं, ये पिता की सारी संपत्ति नहीं, ये मेरी सारी मेरी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा था, इसलिए मैंने कंधे से कंधा भिड़ा करके पिताजी के साथ काम किया है। तुम बहुत आदमी पैदा हुए हो, तुम्हारा कहाँ से आ गए? कहाँ तक स्थिति? सारी स्थितियां है कि नहीं? ये संघर्ष, ये क्लेश, ये युद्ध, महायुद्ध, ये विश्व युद्ध वहां होता है, ये मैदान में, फिर अंदर में होता है, भाव में होता है। और प्रत्येक के भाव में प्रत्येक युद्ध लड़ करके और दूसरे पर विजय प्राप्त करना पड़ता है, उसका धन छीनना चाहता है। इसलिए महावीर कहते हैं तृष्णा का कोई पार नहीं, तृष्णा का कोई पार नहीं है। और यदि सारे मनुष्यों की तृष्णा गिन लो तो कहा कोई पार नहीं है, और धन सीमित है। क्या करोगे? धन तो पूरे भारत का या पूरे विश्व का प्राकृतिक संपदा रूप धन यह तो सीमित है, और प्रत्येक मनुष्य की तृष्णा अनंत है। तो क्या करना पड़ेगा? तो सूत्र आ रहा है
कि धन तो संसाधन तो प्राकृतिक संसाधन तो बढ़ाए नहीं जा सकते हैं, तृष्णा ही घटानी पड़ेगी, तृष्णा ही घटानी पड़ेगी। क्यों महावीर ने कहा गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। बोलो तो सही, देखे मुंह से निकाल कर, अरे अंतिम शब्द बोल भी नहीं पाओगे, बोलो देखे। शब्द रूप में झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, समझ जाना झूठ समान कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सामने यदि धन का पहाड़ भी लग जाए तो मैं लेके आया धूल, मिट्टी, मैं लेके आया मिट्टी। क्यों? मैंने वो सारे धन को मिट्टी क्यों कहा? अरबों खरबों का धन हो तब भी मिट्टी क्यों कहा? वो धन कहो, वैभव कहो, मकान कहो, कल कारखाने कहो, सारा मिलकर के वो धन अरबों खरबों का है, वो सारा मिट्टी ही तो है। हीरे पन्ने माणक मोती, ये जो बहनें बड़ी चाह से बनवाती भी है, पहन करके इतराती भी है। आपको बताए कहां से आता है? अरे हीरा कहां से आता है? अरे बहनों तो बोल दो कम से कम। और यदि मैं कहूं कि वो कोयला है तो अरे मैं कह रहा हूं आप जिस हीरे का गहना पहन करके इतराती हो वो कोयला है। अरे सत्य है कि झूठ है? करोड़ों वर्षों में, अरबों वर्षों में उस पत्थर के कोयले की खदान है। कोई इस प्रकार का एक पत्थर कोयले का अरबों खरबों वर्षों में परिवर्तित होते होते हुआ हीरा हो। वो हीरा बताओ कितना गहरा गड़ा हुआ होगा। और यदि इस प्रकार की सोने की खदानें, अच्छा किस किस को चाहिए? अरे ये 1000-2000 सोना, 16 सोना खदान ही मिल जाए मुझे, खदान ही मिल जाए। मध्य प्रदेश में सोने की खदानें, और मैं मध्य प्रदेश का रहा हुआ। चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सारी यदि आपको खदान दे दी जाए संतोष हो जाएगा? नहीं होगा। और उसमें से सोना जो निकाला जाता है, आपको उदाहरण दे दूं कि कैसा होता होगा सोना। उदयपुर के पास जाओ, अंदर जाने के पहले पहाड़ के पहाड़ लगे रहते हैं। बड़ा एक कारखाना है और इतना पहाड़ के पहाड़, पत्थर खोदा हुआ, पत्थर भी है, मिट्टी भी है, पेट्रोलियम का इतने हैं कि सारे वाहन भर भर के ऊपर से आकाश में चलने वाले। एक रास्ते के सहारे चल रहे हैं, बिजली के सहारे। और कहां से खोद खोद के लाते? पहाड़ों से। और अब फिर उसको लाकर करते क्या हो? जिंक निकलता है, जिंक निकलता है उसमें। और उसी में से वो क्या निकाल रहे हैं? जिंक निकाल रहे हैं, जिंक निकाल रहे हैं ना। वो ऊपर से देखने से पता लगता है कि उसमें ये इस प्रकार का तांबा है, कि लोहा है, कि रांगा है, कि अमुक है। ऊपर से पता लग रहा है, पर अंदर है तनाव, उसमें कचरा है। और सारा हटा करके फिर उसमें से वह सोना कहो कि चांदी कहो कि जो जो धातु है वो सारी इतनी रत्ती इकट्ठी करके और फिर आपके लिए एक तोला सोना बनता है। कितने जीवों की हिंसा और विराधना।
अनंत। बड़ा सीधा सीधा कहते हैं महाराज, इतना घुमा के क्यों बोला? इसलिए बोला कि आपको अनुमान होना चाहिए कि पृथ्वी का एक से आपका वह सोना, वह गहना बना है। जिससे बना है पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक सोना स्वयं पृथ्वी का एक है। कल्पना करो, कल्पना को पहले तो कल्पना ही थी वो कि ऐसा देश है जहां पर सोने के पहाड़ हैं, चांदी के पहाड़ लगे हुए हैं और वहां मनुष्य नहीं। क्या कीमत? कुछ नहीं। कोई कीमत। तो कीमत कब हुई? जिस समय अमेरिका की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई है, पता ही था अमेरिका कहाँ है, और खोज होने के बाद पता लगा रही ये अमेरिका है। और अब अमेरिका पूरे विश्व में सबसे बड़ा धनवान शक्तिवान जो देश हो गया। कारण क्या? प्राकृतिक संपदा अकूत। इसका अर्थ है मनुष्य निरंतर जो संघर्ष कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? वो संघर्ष पहले अंदर में होता है, अंदर में, और वह संघर्ष अंदर से फिर बाहर निकलता है तो फिर परिवार में फूटा हुआ दिखाई देता है। वो क्लेश परिवार में फूटा हुआ ऐसा दिखाई देता है। फिर परिवार तक ही सीमित रह जाता है कि आगे बढ़ता है? आगे बढ़ता है। और आपकी बोले बता रहा हूं मैं, कानून पढ़ाने वाला। परिवार तक सीमित रह जाता है? नहीं, पुलिस में जाता है। वो परिवार कहाँ जाएगा? पुलिस में जाता है। और पुलिस से निपट जाता है? नहीं निपटता। फिर कहाँ जाता है? फिर एक न्यायालय, फिर दूसरा न्यायालय, फिर तीसरा न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय से भी जीत करके आ गया और सामने वाला रुपया दे नहीं तो सुपारी गई। बताओ, सुपारी समझते हो क्या? सारे समझते हैं, सारी भाषा समझते हैं। सुपारी भेज दिया ने कि इतना धन देना हो तो दे दो। धौस क्या धन? धौस ये कि इतना धन दे दो, नहीं तो उड़ा दिया जाए। कहाँ तक कर रहा मैंने समझ लो। और ये कोई कल्पना का मनुष्य नहीं है, ये कल्पना का मनुष्य नहीं है। वास्तव में इस प्रकार का मनुष्य इस पृथ्वी पर है और यहां भी होगा, यहां भी होगा। अरे शराब जी को तो पता होगा गांव में कौन धनपति है। सबसे अधिक पक्का पता किसको लगता है? शराब को, स्वर्णकार को। आना तो बोल दो, मेरे सहयोग में कुछ बोल तो दो। स्वर्णकार को पता लगता है कि किस शेड के पास कितना सोना चांदी आदि। इसका अर्थ है चाहे कितना ही खटकरम खोटाकरम पाप कर्म करके जोड़ लो, एक रत्ती सोना आपके साथ जाने वाला नहीं है। एक फूटी कोड़ी भी आपके साथ जाने वाली नहीं है। फूटी कोड़ी पुराने लोगों ने देखी हो तो देखी हो। फूटी कोड़ी से वो कोड़ियों का खेल खेलने वाली बहनें फूटी कोड़ी से नहीं खेलती। और अब आपको बता दूं, आजकल फूटी कोड़ी की बड़ी कीमत है। और समझना, ये जो निरंतर बात आ रही है कि मैं वस्तुतः अनादि से एकाकी हूं, अकेला। पृथ्वी का एक में रहा तब भी, अब का एक में रहा तब भी, देव का एक में रहा तब भी, वायु का एक, वनस्पति का एक, महेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, तीरेंद्र, देव, नारकी, मनुष्य। जिस गति जाति योनि में गया होगा उस समय मैं पूर्णतः सर्व प्रकार के संयोगों से भिन्न असंयोगी एकाकी अपने आप में जड़ आत्मा। क्या पक्का करना पड़ेगा?
सबसे पहले ये पक्का करना पड़ेगा कि इन सर्व से मैं पूर्णतः भिन्न एकाकी आत्मा। इससे भिन्न 6 द्रव्यों में से 5 अजीव द्रव्यों से मैं पूर्णतः भिन्न जीव द्रव्य, 5 अस्थिकायों में से 4 अस्थिकायों से पूर्णतः भिन्न में जीवास्थिकाय। फिर मैं जीवास्थिकाय में जीव के साथ भी फिर ये 3 प्रकार के संयोग। एक संयोग शरीर आदि का, दूसरा संयोग शरीर आदि के कारण से होने वाले विकार का भाव, तो वह राग आदि का संयोग। फिर राग आदि के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का संयोग। तो औदारिक वर्णा का शरीर संयोगी पुद्गल, संयोगी भी पुद्गल भी। इसी के कारण से होने वाला रागादि भाव वो मैं करता हूं, इसलिए उसका मैं करता हो रहा हूं। तो कहा जाता है कि वह भी पुद्गल, का वो भी पुद्गल। और फिर रागादि भाव के कारण से होने वाला ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म, ये भी पुद्गल। तो किन 3 के साथ संयोगी? तो वे तीनों पुद्गल हैं, तीनों पुद्गल हैं, तीनों संयोगी हैं। और मैं इन तीनों संयोगियों से पूर्णतः भिन्न और संयोगी एकाकी शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा। किससे पृथक किया? कितनों से पृथक किया? कितनों से? और ये तो अभी पृथक शब्द से हुआ है, शब्द से हुआ है। क्या पृथक हो गए वास्तव में? क्या पृथक होना चाहते हो? अरे पृथक होना चाहते हो? महाराज जीवन पर इसके लिए सौदा किया मैंने। हाँ, जब तक जीऊंगा तब तक हे पत्नी मैं तेरा साथ निभाऊंगा। पत्नी ने क्या कहा? जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। सत्य हुआ? अरे कोई न कोई पहले छूटा कि नहीं? कौन पहले चला जाएगा? छूटता है। अरे छूटता है, या तो पति पहले छूट जाता है या पत्नी पहले छूट जाती है। ये पक्का है कि नहीं? पक्का है। तो फिर जब छूट जाने वाला है, न जाने कब धोखा देने वाला है, धोखा देने वाली है, तो मैं कह रहा हूं कि पहले धक्का क्यों नहीं देते? वो अचानक धोखा देगी, अचानक देगी हो, आपको अंतिम क्षण तक कहेगी मैं तुम्हारी प्राण प्यारी, मैं तुम्हारा प्राण प्यारा। और वो प्राण प्यारा प्राण प्यारी बार बार कहते हैं, और कहते ही धोखा। अरे धोखा देगा कि नहीं ये प्राण प्यारा? दोनों को पूछ रहा हूं, भाइयों को पूछ रहा हूं, प्राण प्यारी धोखा देगी कि नहीं? ये तो पक्का हो गया कि धोखा तो खाओगे। तो धोखा क्यों खाओ, धक्का क्यों नहीं दो? धोखेबाज से विज्ञापन आता है, मुझे पता है, वाणिज्य पढ़ाया मैं। धोखेबाजों से सावधान, धोखेबाजों से सावधान। और धोखेबाज कहाँ है? घर में पाल रखे, घर में पाल रखे धोखेबाज। जितने परिजन है वो धोखेबाज है कि नहीं? है? कोरोना ने सिखाया कि नहीं सिखाया? अचानक ना। इसका अर्थ है कि पक्का मानो कि वास्तव में कितने आप कहो कि मेरा और ये मेरी, परंतु न मेरा कोई हुआ, न कोई मेरा होता है, न कोई होगा। इसलिए पक्का मानो कि मैं तो एकाकी आत्मा। और जिस समय ऐसा एकाकी आत्मा होता है उस समय वह सिद्ध हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, मुक्त हो सकता है, एकाकी हुए बिना नहीं। और
अंत समय में हमारे आगमन में भी साधु के लिए आए, साधु के लिए नहीं आए। तो जिस समय उसको लगे 12 साल की संलेखना का विधान है, 12 साल में यदि उसको अनुमान हो जाए कि 12 साल बाद ये शरीर छूट जाएगा, तो उस समय से वह संलेखना प्रारंभ करता है। हे क्या संलेखना? संलेखना, लेखन यानी अपने आप को देखना। वो निरंतर अपने आप को देखना, निरंतर अपने आप को देखना, निरंतर अपने आप को देखना। ऐसा निरंतर देखना दृष्टा भाव। जहाँ दृष्टा भाव है तो वह ज्ञाता भाव हो गई। जिज्ञाता भाव दृष्टा भाव है तो निश्चित रमणता का भाव हो गई होगा। ऐसा जिस समय वह एकाकी साधना निश्चय करता है, उस समय वह संलेखना साधना में एकांत में चला जाता है। संयमी साधु वैसे तो समूह में रहता है, परंतु समूह से गुरु से आज्ञा लेकर के अलग होता है। मैं एकाकी साधना करना चाहता हूँ, जंगल में जाकर के एकांत में रह करके और मात्र अपने आप का ध्यान, अपने आप में मग्नता का ध्यान करूँगा। और जिस समय अपने आप में एकाग्र होता है, सर्व से परे होता है, यहाँ तक कि संलग्न शरीर से भी पूरी तरह से दृष्टि हटा लेता है। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र सुरभ्रमणता, ऐसा करते करते वह सिद्धत्व, उद्धत्व, मुक्तत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसा तत्व का आसुर समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। Yeah.
समन भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। प्रेम दिवाकर श्री चौथ मुनि जी महाराज साहब की जय। तपो योगी श्री उदय मुनि जी महाराज साहब की जय। बाहर से पधारने वालों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज भविष्य का मौका हमेशा 1 बजे चौथा हॉल में सुधारना था बुंदाई की तरफ से टच का आपके धारणा प्रमाण जो जो आपने त्याग प्रत्याख्यान तप जो जो धार रखे हैं, आप सबके धारणा प्रमाणे पचकान वो सिरे वो ही गुरुवंदन गुरुदेव क्या है चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तम मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तम लुगुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्म